Hello students, in today's class we are going to learn 6th on geography lesson number 5, that is temperature. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स देख चुके हैं, फर्स्ट टू फोर्थ, अभी फिफ्थ चैप्टर देखने वाले हैं. अदर सब्जेक्ट से भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में. सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं. 3rd to 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट से सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, सबके प्लेलिस्ट हैं. ओके, वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. अब यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है उसके आंसर्स यहाँ पे गिवन है. मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन भी करते जाऊँगी, पर यहाँ पे एक्टिविटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हो. यहाँ पे आप वो पिक्चर्स देख के और समझ सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और क्या आंसर है. ओके, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं. सो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए. हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि आप ये भी देख लिया कीजिए. अब यहाँ पे देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर? विंड वेन, थर्मोमीटर, रेन गॉज. तो राइट ऑप्शन इज थर्मोमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज इन थर्मोमीटर? मर्क्यूरी, वाटर, डीजल. तो ये हमें पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट? इजोथर्म, आइसोबार्स, कॉन्टर्स. करेक्ट ऑप्शन जो है इस पर टिक है. The temperature near the sea level is higher. That is right. Isotherms generally appear parallel to the longitudes. That is wrong. So isotherms generally appear parallel to the latitudes. The water heats up and cools down slowly. That is also right. Where am I? The isotherm 0 degrees Celsius runs in my surroundings. I must be in polar region. करेक्ट इसका जो आंसर है, द मीन एनुअल टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस अराउंड मी. आई मस्ट बी इन ट्रॉपिकल रीजन. द मीन एनुअल टेम्परेचर अराउंड मी इज़ 10 डिग्री सेल्सियस. आई मस्ट बी इन टेम्परेचर रीजन. अब यहाँ पे भी आंसर डायरेक्टली दिया गया है, यहाँ पे एक एक वर्ड का आंसर है, देख सकते हैं. विच इज़ द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर? तो लैटीट्यूड मेन फैक्टर होता है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए. वॉट इज़ कॉल्ड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर? सो द डिफरेंस इन द मीन टेम्परेचर्स ऑफ समर एंड विंटर इज कॉल्ड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. वॉट इज़ कॉल्ड ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर? तो जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर में किसी भी दिन का, उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं डायurnal range of temperature. Where is the temperature of your district headquarters recorded? The temperature of our district headquarters is recorded at district observatory. What is ocean current? Ocean current क्या है? The upward and horizontal movement of ocean water resulting due to difference in temperature is ocean current. जो upward और horizontal movement होता है ओशन का, ओशन वाटर का, वो क्या होता है? रिजल्ट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज ओशन करेंट. व्हाट इज isotherm? सो द लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन अ मैप जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज isotherm. एक्सप्लेन विद अ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ऑन द टेम्परेचर एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स. तो अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो स्फेरिकल शेप है and the resultant curvature of the surface, the sun rays occupy a larger or less area on the surface of the earth. तो कहीं पे बहुत ज़्यादा अर्थ को सन लाइट मिल रही है यहाँ पे, और कहीं पे बहुत लेस, कहीं पे लार्जर उसे सन रेज ऑक्यूपाई कर रहा है इस रेंज को, और यहाँ पे बहुत कम. आपको ये पता है, ये जो फ्रिजिड जोन है, क्योंकि फ्रिजिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ की सनलाइट नहीं पड़ती प्रॉपर, बहुत कम पड़ती है, इसलिए. अब यहाँ पे क्या है, जो जहाँ पे इक्वेटर लाइन है सबसे ज़्यादा सन की लाइट यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि ये जो ये इसका जो शेप है कर्व है. सो दिस लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट दिया गया है.
Between 0 degree and 23 degree 30 minute north and south, the sun rays are perpendicular. सन रेज कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. एज इट्स इफेक्ट दिस एरिया रिसीव्स ब्राइट सनलाइट एंड ग्रेटर हीट. तो इस एरिया को क्या बहुत ही ज़्यादा सनलाइट मिलता है, बहुत एकदम कड़क वाली ब्राइट. देयरफॉर दिस एरिया इज़ नोन एज टॉरिड जोन. इसे क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन. यहाँ पे लिखा भी गया है. ये अगर आप ये लर्न कर लेते हो तो ये आप इजीली लिख सकते हो, और अगर आप ये लिख सकते हो तो आप ये इजीली बना सकते हो. ठीक है, तो दो में से एक तो कर लेंगे. मुझे लग रहा है ये इजी पड़ेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो. Therefore these areas are known as temperature zone. अब टेम्परेचर जोन कौन सा? ये वाला. क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे. तो इस तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है. ये टेल इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग एंड गिव इट्स रीज़न. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, द latitudinal extent is more useful than the longitudinal extent. स्टेटमेंट क्या है? द गिवन स्टेटमेंट इज़ राइट. उसका रीज़न क्या है? राइट तो है, बट यू हैव टू गिव रीज़न ऑल्सो. तो जो रीजन्स हैं यहाँ पे ये पॉइंट वाइज गिवन है. What is the relation between the latitudinal extent and temperature of a region? अब यहाँ पे बोला गया फॉर द आंसर रिफ़र टू वन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन सेट. रिफ़र वन, ये वाला, यही जो पूरा यहाँ पे दिया गया है, यही आपको लिखना है. What makes the isotherms run zigzag over continental areas? The temperature of continental areas vary as per their height from the sea level. As one move higher up from the surface of continental areas, the temperature of the air decreases. Temperature क्या होता है? Air का decrease हो जाता है. Due to difference in the height of the continental areas, the distance between the isotherms varies. Vegetation cover, urbanization, industrialization also leads to diversity in the distribution of temperature. इसीलिए क्या होता है? ये फैक्टर्स बनाते हैं क्या? isotherms run zigzag continental areas. Will it be all right if water or oil is used in the thermometer? देखो, वाटर और ऑयल क्या होते हैं? सेंसिटिव उतने नहीं होते जितना मर्क्यूरी होता है या अल्कोहल होता है टेम्परेचर वेरिएशन को बताने के लिए. इसीलिए वेरिएशंस इन टेम्परेचर कैन नॉट ईजिली बी ऑब्जर्व्ड with the help of water and oil. Therefore, one cannot use water or oil in the thermometer. How does the climate of the coastal regions get affected by ocean currents? तो देखो, बोला गया कि क्लाइमेट जो कोस्टल रीजन के होते हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं ओशन करेंट से. सो व्हेन एन ओशन करेंट फ्लोज फ्रॉम द फ्रिजिड जोन टू द टॉरिड जोन, इट रिड्यूसेस, ये कम करता है द टेम्परेचर्स ऑफ द कोस्ट इन द टॉरिड जोन. वेन एन ओशन करेंट, जब ओशन करेंट फ्लो होता है फ्रॉम टॉरिड जोन, अब टॉरिड जोन क्या है? पीछे हमने देखा है, टू फ्रिजिड जोन, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर्स ऑफ द कोस्ट इन द फ्रिजिड जोन्स. In this way, the climate of the coastal regions get affected by ocean currents. Write in brief about thermometer. थर्मोमीटर को ब्रीफ में बताना है. अब डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर यूज़ होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हवा के में. मर्क्यूरी और अल्कोहल इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स एज दीज मटीरियल्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशंस. वेरिएशंस इज टेम्परेचर फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस to +55 डिग्री सेल्सियस कैन ईजिली बी observed with the help of these materials. The difference in the daily temperature, maximum minimum, can be observed with the help of thermometer. Now, geographical reason दिया गया, coastal areas have an equable climate. So, in the coastal areas, because of the heating of sea water, water vapor gets mixed in the air. This water vapor holds the heat in the air and the air remains humid. Humid air leads to less amount of difference in the day and night temperature. कॉन्टिनेंटल एरिया जो होते हैं एक्सट्रीम, उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, तो उसका भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है. नदर्न हेमिस्फीयर में द डिस्टेंस बिटवीन द isotherms वेरीज.
बाकी के आंसर यहाँ पे द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स आर फेमस फॉर फिशिंग। तो फेमस है फिशिंग के लिए क्या, वार्म और कोल्ड करेंट्स। द रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन्स। तो प्लैंकटन्स जो होते हैं, प्लैंकटन्स आर द फूड फॉर द फिश, जो रहता है ग्रीन ग्रीन। एज द रिजल्ट फिश फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज कम टू सच रीजन्स ऑन अ लार्ज स्केल। वहाँ पे आती हैं, दे ब्रीड देयर, यहाँ पे पनपती हैं वो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फिशिंग के लिए अच्छा है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग। टेम्परेचर जो अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन सम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर कैन होल्ड द हीट within themselves for a long period of time. These gases are called greenhouse gases. So, due to urbanization, industrialization, deforestation, etc., the proportion of greenhouse gases in the atmosphere is increasing day by day. तो बढ़ते जा रहा है ना ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही हैं, इसीलिए टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। Name the areas that will experience changes in the temperature. The following areas will experience changes in the temperature. First, western coastal areas in the northern part of the continent of Africa. वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है वो कहाँ पे, नदर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका का। ईस्टर्न कोस्टल एरियाज इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ईस्टर्न कोस्टल एरियाज इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। Why must these areas be experiencing changes in the temperature? तो ये एरिया क्या है, मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग चेंजेस इन द टेम्परेचर एज वार्म एंड कोल्ड करेंट्स कन्वर्ज नियर दिस एरियाज। नंबर 9 का आंसर है, ये ईजी है, तो आप ये देख लीजिए। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके अलावा अगर जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट वाले, ओपन ये जो ओरल टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, इसके सारे जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर उनके क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस चैप्टर का आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए। जैसे अभी ये 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, और उसका ओरल टेस्ट तो आप बताओगे ऐसे कमेंट में ईजिली, तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो मैं उसका भी क्वेश्चन आंसर बना दूंगी। वैसे इसके आंसर आपको वहीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो 3rd to 10th जो भी सब्जेक्ट की वीडियो जब भी अपलोड करूँगी आपको इजीली मिलता जाएगा। ओके, तो कोई भी है जो आपके रिलेटिव हों, भाई बहन हों, नेबर हों, क्लासमेट्स हों, आप उन्हें रिकमेंड कर सकती हैं चैनल, और उन्हें भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। ये चैनल हेल्प के लिए ही बना है स्टूडेंट्स के। ओके, और रिक्वेस्ट रहती है कि आप भी चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।